यदि आप अपने कर्मों से परेशान हैं, यदि आप सुखी होना चाहते हैं, तो एक छोटा सा काम कर लेना। क्या काम करना? आत्मसमर्पण कर देना भगवान के चरणों में। क्या समर्पण कर देना? आत्मसमर्पण। और जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि महाराज जी हमारा काम नहीं चल रहा है, पैसे आते बहुत हैं, रुकते नहीं हैं, तो आपको बता दूं कि आत्मसमर्पण भगवान के चरणों में कर दीजिएगा। भगवान पूर्ण रूप से जब भक्त मेरा हो जाता है, जब भगवान ये देख लेते हैं ना, तो कृपा जरूर करते हैं। और आप लोग एक काम और कर सकते हैं। सूर्य भगवान को जल कितने लोग चढ़ाते हैं? तो सुनिएगा, सूर्य भगवान को जल चढ़ाते समय जो पानी है, लोटा में, तांबे के लोटे में पानी भर लिया और उसमें जरा सा कुमकुम डाल लिया करो। कुमकुम या चंदन या केसर, और पानी को रंगीन कर लिया करो। जब सूर्य भगवान पर रंगीन जल चढ़ाते हैं तो आपका बिजनेस, व्यापार, काम धंधा बढ़िया होता है। तो ये जरा आप एक लोटा जल लिया करो और उसे रंगीन कर लिया करो। इससे आपके घर में लक्ष्मी की कृपा होने लग जाएगी, धन धान्य बढ़ने लग जाएगा। यदि काम नहीं चल रहा है तो ये काम कर सकते हैं, सूर्य भगवान को रंगीन जल, सूर्याय नमः आदित्याय नमः कहते हुए चढ़ा दिया करो। और जैसे किसी पति पत्नी के रिश्तों में खटास है, यदि पति पत्नी के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं, तो आप बस एक काम कर लो कि एक लोटा जल ले लो और उसमें जरा सा गुड़ मिला लो। क्या मिला लो? जैसे पति पत्नी में खटपट चल रही है, भाई भाई में खटपट चल रही है, और रिश्तों को आप बेहतर करना तो चाहते हैं पर बेहतर हो नहीं रहे, तो बस आप मीठा पानी सूर्य भगवान को चढ़ाने लग जाइए। थोड़ा पानी में गुड़ मिला लो और मीठा जल सूर्य भगवान को सवेरे सवेरे चढ़ाओ, आपके रिश्तों में मिठास आ जाएगी, रिश्ते बहुत अच्छे हो जाएंगे। तो आपको ये दो काम है, बिजनेस नहीं चल रहा, काम नहीं हो रहा, तो रंगीन जल, और रिश्तों की बेहतरी के लिए, रिश्ते अच्छे चले तो मीठा जल गुड़ वाला, ये करते हुए और अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। हे प्रभु हम आपके, बोलो हे श्रीमन नारायण, बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी, जोर से बोलो हे श्रीमन नारायण। मैया इतने लोग हो, थोड़ा जोर लगाओ ना मेरी माँ। बोलो हे श्रीमन नारायण। मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा आप भगवान को याद रखिए और बार बार कहा करिए, हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं। भीष्म पितामह ने भगवान से कहा कि प्रभु मेरी बेटी से आप विवाह कर लो। भीष्म पितामह की बेटी का नाम क्या है? क्या है? भीष्म पितामह तो अखंड ब्रह्मचारी हैं, इनकी तो शादी ही नहीं हुई, तो बेटी कहां से आएगी? तो सुनो, अच्छा ये बताओ आपकी बेटी का नाम क्या है? आपकी बेटी का नाम क्या? आपकी कितनी बेटियां हैं? मैया आपकी कितनी बेटियां हैं? एक। क्या नाम है उसका? एक और बेटी है आपकी, आपको नहीं पता? मैया आपकी कितनी बेटियां हैं? दो। एक और बेटी है आपकी। आप सबकी एक एक बेटी है। एक तो जो है या दो है या तीन है वो तो है, अलग से एक एक बेटी आप सबकी है। आप जानते हो आपकी बेटी का नाम क्या है? मैया, ओ मोबाइल चलाने वाली मैया, ओ प्यारी माँ, चला लो मोबाइल मेरी माँ। घर पे तो मिलते ही नहीं होगा मोबाइल चलाना, क्यों? सुन लो मेरी माँ। मैया, ओ गुलाबी मैया, जा रही हो मेरी माँ? कल कहा तो था हमने पूरी कथा सुन के जाना। सुनो, हम सबकी एक बेटी है, उसका नाम है
अच्छा, आपके पास बुद्धि है कि नहीं? बोलो हाँ। तो बुद्धि पुरुष है कि स्त्री है? स्त्रीलिंग है पुल्लिंग है? बुद्धि क्या है? जोर से, जोर से। हाँ, तो आप में से कितने लोगों के पास बुद्धि है? जिनके पास है वो हाथ उठाएं। मैया आप हाथ नहीं उठा रही हो, क्यों? बुद्धि नहीं है? अब ये बताओ कि आप लोगों के पास बुद्धि है, तो बुद्धि आपकी जो है वो स्त्री है कि नहीं? स्त्रीलिंग है, तो आपकी बेटी हुई कि नहीं? आपकी बुद्धि आपकी बेटी है, बोलो हाँ। तो अब ये बताओ कि आपने अपनी बुद्धि रूपी बेटी के लिए कोई लड़का ढूंढा कि नहीं? नहीं ढूंढा? मैं बताऊं एक बढ़िया लड़का मेरी नजर में है, बताऊं? आप अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान श्री कृष्ण से करा दो। क्यों? क्योंकि बुद्धि रूपी बेटी जब भगवान के चरणों में लगेगी, जब भगवान से ब्याह होगा, तो आपकी बुद्धि सदा भगवान में लगी रहेगी, संबंध हो जाएगा ना, भगवान से क्या हो जाएगा आपका? फिर आपकी बेटी, भीष्म पितामह यही कहते हैं, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमनि। हे प्रभु, मेरी बुद्धि आप स्वीकार कर लीजिए, मेरी बुद्धि। हाँ, आप लोग अपनी बुद्धि मोबाइल खेलने में लगाते हो, आप अपनी बुद्धि अड़ोसी पड़ोसी अड़ोसन पड़ोसन में लगा लेते हो। इसलिए कहता हूं, अपनी बुद्धि यहां वहां ना भटका के अपनी बुद्धि भगवान में लगा दो, ताकि आपका मन, आपकी बुद्धि सदा भगवान के चरणों में लगी रहे और आपकी बुद्धि के पति भगवान बनकर आपका कल्याण कर दे। तो कितने लोग अपनी बुद्धि का ब्याह भगवान से करेंगे? तो आज से भगवान से आपका संबंध जुड़ गया। और बुद्धि कहां लगाओ? दूसरों को ठगने में नहीं, बुद्धि दूसरों को लूटने में नहीं, दूसरों को नीचा दिखाने में नहीं, बुद्धि सदा भगवान की कथा में, भगवान के चिंतन में लगाओ। भगवान में लगे बुद्धि। भीष्म पितामह ने आत्मसमर्पण कर दिया।